प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक एंड देयर टाइप्स कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या हैं और उसकी टाइप कितने प्रकार की है। तो व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक्स दीज आर द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस these are the non conducting substance which never conduct itself, only transmit the electric effect are called dielectrics। कि ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस हैं जो कभी भी खुद कंडक्ट नहीं होते हैं, केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, कंडक्टिंग इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, खुद कंडक्ट नहीं होते हैं। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। समझते हैं इसको कैसे। हमने पीछे पढ़ा है कि अगर एक कंडक्टिंग मटेरियल हो, ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, ये हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब हम किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लेते हैं कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ई नोट है, तब क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट साइड और पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज्ड हो जाते हैं। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है वो है EIN इनसाइड द कंडक्टर। और हमने ये पढ़ा है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है किसी कंडक्टर के अंदर वो कितनी होगी, 0। इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E नोट माइनस E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक ये सब्सटेंस इस प्रकार के नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है कि जब हम किसी जब कोई कंडक्टर को हम रखते हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ये एक्सटर्नल फील्ड ई नोट है। जब हम किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को, या हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक को, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट तो होते हैं, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है। इस केस में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर IN, अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो E इज इक्वल टू E नोट माइनस E इंड्यूस्ड इज 10 नोट इक्वल टू 0, कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक वो सब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है जो खुद कंडक्ट तो नहीं होते हैं लेकिन ट्रांसमिट कर देते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। दीज आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम कहते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर द टू टाइप्स, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर क्या होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर हम एक मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं कि इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को इनसाइड, कि इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड कर जाता है, जिस वजह से इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में द मॉलिक्यूल्स देन हैज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स का कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। और ये डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं होता है? ड्यू टू इट्स सिमेट्री। उसकी सिमेट्री के कारण वो किस प्रकार बना हुआ है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किस प्रकार है वो, इसको समझते हैं डायग्राम के द्वारा। अगर नॉन पोलर है कि जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। हमको पता है कि हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे है, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब है कि इस H2 एटम में हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं। इसका मतलब है इनका अगर हम सेंटर देखें तो यहाँ हो गया। इसका मतलब है नेट जो डाइपोल है, डाइपोल कब बनता है? जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं फिर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये सेंटर इसका है, ये कार्बन का है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब आप देखोगे कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। बोथ हैव नेट डाइपोल मोमेंट। जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? कार्बन के पास होगा। इसका मतलब है कि सेंटर अगर यहाँ है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार का भी डाइपोल नहीं है। तो नेट जो डाइपोल लेंथ होगी वो क्या कितनी होगी? 0। तो दो सब्सटेंस या दो डाइलेक्ट्रिक्स molecules which have no permanent dipole moment are called नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यानी इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स को अगर हम दिखाना चाहेंगे तो किस प्रकार के होंगे कि एक मॉलिक्यूल्स ये है, इसी में पॉजिटिव और इसी में नेगेटिव, यानी इनका जो सेंटर है वो लगभग कोइंसाइड कर रखे हैं आपस में। तो दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। Polar dielectrics. In polar molecules, the center of the positive and negative charge are separated. इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव और पॉजिटिव जो सेंटर है वो सेपरेट होता है, और अगर सेपरेट होगा इसका मतलब है दे हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे HCl, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ये क्लोरीन, इसका सेंटर ये है, ये हाइड्रोजन, इसका सेंटर ये है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। दोनों को अगर हम कोइंसाइड करें तो यहाँ एक डाइपोल उभर के आता है, डाइपोल बनता है। इसका मतलब है दीज मॉलिक्यूल्स हैव ए परमानेंट डाइपोल, दीज आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं H2O का। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ये सेंटर है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, और ये है ऑक्सीजन का, H2O। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इन दोनों का अगर सेंटर देखें तो कहाँ होगा? यहाँ। और ये सेंटर किसका है? ऑक्सीजन का, यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो डाइपोल, परमानेंट डाइपोल है। इसका मतलब है कि H2O के पास एक परमानेंट डाइपोल है। तो दिस डाइलेक्ट्रिक्स आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। समझ में आ गया होगा? आप इसको पढ़ें और याद करें। थैंक्स।